नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 मार्च रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। वीरांगनाओं के आंदोलन के बीच ही शनिवार को कुछ अन्य शहीदों की वीरांगनाओं ने सीएम अशोक गहलोत से उनके निवास पर मुलाकात की। करीब आधा घंटे की मुलाकात के बाद ये वीरांगनाएं मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने बातचीत में कहा कि अनुकंपा नौकरी सिर्फ वीरांगनाओं या उनके बच्चों को ही दी जानी चाहिए, किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। वीरांगनाओं ने यह भी कहा कि इस नौकरी पर सिर्फ पत्नी या बच्चों का ही हक है, ये किसी और को नहीं दिया जा सकता। इससे पहले मुलाकात में गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के लिए शहीदों और वीरांगनाओं का सम्मान सर्वोच्च है। शहीदों के आश्रितों को नियमानुसार राज्य की सेवा में नियोजित किया जाता रहा है। भविष्य में भी नियमों की पालना की जाएगी। शहीदों के आश्रितों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। 2 दिवसीय अखिल भारतीय रबी तिलहन सेमिनार का 43वां संस्करण शनिवार को जयपुर में शुरू हुआ और राजस्थान को सरसों प्रदेश घोषित किया जाने का सरकार से आग्रह किया गया। सेमिनार का आयोजन मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एवं ट्रेड के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें खाद्य तेल पर लागू सभी प्रकार के नियमों, कानूनों एवं विभिन्न करों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में चल रहे शेखावाटी महोत्सव के समापन कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे। सीएम अशोक गहलोत आज रविवार को 5 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और 5:30 बजे लक्ष्मणगढ़ पहुंचेंगे। आज 12 मार्च को लक्ष्मणगढ़ के इकोलॉजी पार्क में सुबह 8 से 9 बजे तक योग सेशन होगा। सुबह 9:30 बजे से मेहंदी और रंगोली, वॉल पेंटिंग, 3 टांग दौड़ गेम्स और कंपटीशन होंगे। दोपहर 1 बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। शाम 7 बजे से रात के 10 बजे तक बॉलीवुड नाइट और अंत में आतिशबाजी के बाद शेखावाटी महोत्सव का समापन होगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट सीकर के असिस्टेंट डायरेक्टर अनु शर्मा ने बताया कि बॉलीवुड नाइट में इस बार कैलाश खैर परफॉर्म करेंगे। राजस्थान राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल ने वीरांगनाओं के परिजनों को नौकरी के मुद्दे पर साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार में शहीद की पत्नी या बच्चों को नौकरी आरक्षित और सुरक्षित है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय चाहे तो उनके किसी एक परिजन को भी नौकरी दे सकता है। वीरांगनाओं के आंदोलन को लेकर सर्किट हाउस में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसोल ने कहा कि पुलवामा शहीदों को लेकर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। राज्य सरकार के नियमानुसार शहीद की पत्नी या उनके बच्चों को नौकरी दे सकती है। यदि वे परिजन के लिए नौकरी चाहते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करनी चाहिए। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे। पायलट शुक्रवार शाम टोंक के छावनी क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान चुनाव की तैयारियों को लेकर मीडिया कर्मियों के एक सवाल के जवाब में पायलट ने कहा कि जनता ही मेरी ताकत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कब चुनाव नहीं होते, मैं भी चुनावी प्राणी हूं और चुनाव लड़ता हूं। ये चुनावी साल है, इस साल में दोगुनी मेहनत कर जनता के बीच पहुंचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए 14,200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति से नवनेरा गलवा बीसलपुर इसरदा लिंक परियोजना, निर्माणाधीन नवनेरा बैराज एवं इसरदा बांध, रामगढ़ एवं महलपुर बैराज का निर्माण, नवनेरा बैराज में जैनीकट तथा गलवा बांध में पंपिंग एवं विद्युत स्टेशन स्थापित करने के कार्य होंगे। वहीं बाढ़ के पानी को संग्रहित करने सहित विभिन्न कार्य पूरे किए जा सकेंगे। इसके साथ ही बीसलपुर बांध की ऊंचाई 0.5 मीटर बढ़ाने तथा 202.42 किलोमीटर लंबे जल परिवहन तंत्र को विकसित करने के कार्य भी किए जा सकेंगे। सीएनजी की कीमत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 14 माह में 33 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। सीएनजी के वर्तमान की कीमत की बात करें तो ये अब डीजल की प्रति लीटर कीमत से भी महंगी हो गई है। जयपुर में अभी सीएनजी की कीमत 95 रुपए प्रति किलो है, जबकि डीजल की बिक्री 93 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर पर हो रही है। 1 जनवरी 2022 को सीएनजी की कीमत 62 रुपए प्रति किलो थी और डीजल व पेट्रोल की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई है। राजसमंद जिले में अजमेर डिस्कॉम की ओर से जून तक कृषि कनेक्शन जारी करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत वर्षों से पेंडिंग चल रहे 5,524 कनेक्शन में से 2,351 कृषि कनेक्शनों के डिमांड नोट जारी किए जाएंगे। इसके बाद कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। अजमेर विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत राजसमंद जिला आता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में अगले साल 1.5 लाख कृषि विद्युत कनेक्शन किए जाने की घोषणा की है। राजसमंद में कुवारिया पुलिस ने सड़क सुरक्षा के तहत कांकरोली भीलवाड़ा रोड पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने वाहनों की सख्ती चेकिंग की। दस्तावेज में कमी, हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के चालान काटे गए। कुवारिया पुलिस थाना इंचार्ज लालूराम जाट ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर कुवारिया पुलिस थाना इलाके में सड़क सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत कांकरोली भीलवाड़ा मार्ग पर पुलिस ने वाहनों को रुकवाया और चेकिंग की।
हरियाणा के गुरुग्राम में सरकार की ओर से कराई जाने वाली ई ऑक्शन में एक शख्स ने 600 रुपए पेमेंट करके 4 करोड़ 40 लाख रुपए का रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद लिया। ये ई ऑक्शन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से कराया गया था। ऑडिट के दौरान मामला पकड़ में आते ही HSVP अधिकारियों ने प्लॉट का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया। ई ऑक्शन में प्लॉट लेने वाले शख्स ने 6 बार 100 रुपए पेमेंट किया। इसके बाद पेमेंट का हिसाब रखने वाले प्लॉट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम ने दिखाया कि 4 करोड़ 40 लाख रुपए का पूरा पेमेंट हो गया है। HSVP ने साल 2021-22 में ई ऑक्शन के जरिए गुरुग्राम में 500 वर्ग गज का प्लॉट बेचा। गुरुग्राम के ही पालम विहार में रहने वाले एक व्यक्ति ने सेक्टर 23A के प्लॉट के लिए ई नीलामी में भाग लिया। इस प्लॉट की बोली 4 करोड़ 89 लाख रुपए तक गई। जयपुर JDA के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 10 में अलग अलग जगह कार्यवाही करते हुए अवैध कॉलोनी और बेशकीमती सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। पहली कार्रवाई इकोलॉजिकल जोन सावड़ू की ढाणी कुंड रोड जयसिंहपुरा खोर में की गई, जहां JDA स्वामित्व के नाले की सरकारी भूमि पर भूमाफिया लोगों के द्वारा अवैध कब्जा अतिक्रमण कर अवैध बाउंड्री वॉल बना ली गई, जिसे शनिवार को ध्वस्त किया गया। दूसरी कार्यवाही इकोलॉजिकल जोन 10 में ग्राम किलनगढ़ जयसिंहपुरा खोर में की गई। यहाँ JDA स्वामित्व की बाजार कीमत 30 करोड़ की करीब 20 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जा अतिक्रमण कर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वर्ष 2023 में प्री कोविड ट्रैफिक में इजाफा देखा गया। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फरवरी 2023 में लगभग 4,07,000 यात्रियों की आवाजाही दर्ज की, जो प्री कोविड ट्रैफिक स्तर से अधिक है। फरवरी माह में जयपुर एयरपोर्ट से लगभग 35,446 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और 4,35,370 लाख घरेलू यात्रियों ने यात्रा की। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री भार में वृद्धि, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा को और सुगम बनाने हेतु नए प्रयोग और व्यवस्थाएं की गई। राजस्थान में फिर से पारा चढ़ने लगा है। बीकानेर सहित कई जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जयपुर उदयपुर सहित कई अन्य जिलों में पारा 1 से 2 डिग्री तक चढ़ा है। मौसम विभाग ने शनिवार से 13 मार्च तक गर्मी बढ़ने की आशंका जताई है। 14 मार्च से राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना है। पिछले दिनों राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम ने करवट ली थी। दिन में गर्मी से राहत मिली थी। तापमान में गिरावट के कारण सुबह शाम ठंड महसूस होने लगी थी। डूंगरपुर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से कौशल रोजगार और उद्यमिता मेला 17 मार्च को श्री भोगीलाल पांड्या गवर्नमेंट कॉलेज में आयोजित होगा। बेरोजगार युवा प्रशासन की ओर से जारी QR कोड को स्कैन कर रोजगार मेले के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले युवा इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। मेले में 30 से ज्यादा कंपनियां आएंगी। लेक सिटी उदयपुर में 3 महीने बाद फिर से G20 शेरपा मीटिंग का आयोजन 21 से 23 मार्च तक होगा। होटल रेडिसन ब्लू में ये मीटिंग सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की होगी। एक दिन डिनर होटल द ललित में होगा। पुलिस प्रशासन मीटिंग की तैयारियों में जुट चुका है। इसके लिए शहर को संवारा जा रहा है। शहर के चौराहों और सड़क किनारे दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स बनवाई गई है। साथ ही रोड और डिवाइडर की मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर में देश की पहली G20 मीटिंग का आयोजन हुआ था, तब भी शहर को संवारा गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।